नमस्कार। आज हम चैप्टर 6 में अति लघु प्रश्न पढ़ेंगे। MCQ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों के माध्यम से मूल्यवान और उपयोगी उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया को ही द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पाद ये क्या होते हैं? जैसे खेत में गन्ना पैदा होता है, कपास, रबड़, चाय, ये सब खेत से हमें प्राप्त होती हैं और इसे हम कहते हैं प्राथमिक क्रियाएं। इसके पश्चात ये कहाँ जाती हैं? किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में, फिर इनका विनिर्माण हो करके एक मूल्यवान उपयोगी उत्पादों में ये बदल जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों के माध्यम से हम मूल्यवान और उपयोगी पदार्थ बनाते हैं और फिर उसे कहते हैं द्वितीयक क्रियाएं। इसे विनिर्माण उद्योग भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताओ। उत्तर देखिए, कृषि आधारित उद्योग हैं चाय, कॉफ़ी, रबड़, चीनी आदि। ये सब कृषि आधारित उद्योग हैं। इनके लिए कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है, घरेलू उद्योग किसे कहते हैं? घरेलू उद्योग किसे कहते हैं? यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है जिसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं और अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का निर्माण कहते हैं। इसे कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। यह एक छोटी प्रकार का उद्योग होता है जो लगभग घरों में ही सारे परिवार के सदस्य मिलकर कार्य करते हैं और आसपास के एरिया में सप्लाई होने वाले, उपयोग होने वाले छोटे छोटे चीज़ों को बनाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? घरेलू उद्योग या कुटीर उद्योग। चौथा प्रश्न है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जिन उद्योगों के उत्पादन का उपयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में होता है उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, उर्वरक उद्योग आदि। तो आधारभूत उद्योगों में जैसे लोहा इस्पात उद्योग, यहाँ पर लोहे की इस्पात की बड़ी बड़ी चादरों का निर्माण होता है जो दूसरे उद्योगों में यूज़ होती हैं। उनसे आगे क्या होता है? बहुत सी मशीनरी का निर्माण होता है। तो लोहा इस्पात उद्योग क्या हो गया? लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाएगा। इसी प्रकार से उर्वरक उद्योग है, इसका उपयोग भी और आगे चल के दूसरी चीज़ों में यूज़ होता है, तो ये आधारभूत उद्योग कहलाता है। पांचवा है, जंग का कटोरा किसे कहते हैं? अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ की अधिकांश औद्योगिक इकाइयाँ, वो जो कारखाने, फैक्ट्रियाँ, उद्योग, ये सब नष्ट हो गए हैं या कबाड़ में बदल गए हैं। तो इसलिए इसे कहते हैं जंग का कटोरा। छठा प्रश्न है, जापान के 2 सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम बताओ। इसका उत्तर है, जापान के 2 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं कोबे, ओसाका और नागोया क्षेत्र। तो जापान के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कौन से हैं? कोबे, ओसाका और नागोया क्षेत्र। अब आप ये देखिए कि ये इतने ज़्यादा महत्व के क्यों हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ऊर्जा संसाधनों की आसानी से प्राप्ति होती है, सस्ते श्रमिक मिलते हैं, कपास की उपलब्धता है तथा बाजार की भी निकटता है।
इस कारण से जापान का सूती वस्त्र उद्योग बहुत विकसित अवस्था में है। प्रश्न 7, नीले कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? उत्तर है, विनिर्माण के क्षेत्र में उत्पादन कार्यों में संलग्न श्रमिकों को नीले कॉलर श्रमिक कहा जाता है। जब किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में या उत्पादन से संबंधित कार्यों में श्रमिक जब कार्य करते हैं, उत्पादन से जुड़े होते हैं, तो उन्हें कहते हैं नीले कॉलर श्रमिक। अब हम पढ़ेंगे लघु प्रश्न। पहला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों में क्या अंतर है? तो आइए देखते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों में क्या अंतर है। पहला हम लिखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरी तरफ हम लिखेंगे निजी क्षेत्र। अब देखते हैं, इनका स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व सरकार के पास होता है, यह उद्योग सरकार लगाती है। और निजी क्षेत्र में इनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों के पास होता है या कंपनी के पास होता है। दूसरा है, इसमें बड़े पैमाने के उद्योग शामिल होते हैं, जैसे लोहा तथा इस्पात संयंत्र या आधारभूत उद्योग इसमें आते हैं। और इसमें निजी क्षेत्रों में कौन से आते हैं? इसमें छोटे बड़े सभी प्रकार के उद्योग आते हैं, जैसे टाटा लोहा तथा इस्पात कंपनी, बाटा शू कंपनी, बीपीएल, ये सब निजी क्षेत्र में आते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसमें पूंजी सरकार लगाती है और ये बहुत बड़े उद्योग होते हैं, जैसे भारतीय रेल है, भिलाई है, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, जलयान निर्माण उद्योग इसमें आते हैं। और निजी क्षेत्र में इसमें अधिकतर पूंजी व्यक्ति की अपनी होती है या वो बैंक से लोन लेकर या किसी से उधार लेकर इन उद्योगों को लगाता है। चौथा पॉइंट है, उत्पादन तथा व्यापार पर सरकार का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी उत्पादन होता है, व्यापार से जो भी लाभ होता है, वो सब सरकार का होता है। और निजी क्षेत्र में जो उत्पादन होता है, व्यापार है, उसका व्यक्ति विशेष या कंपनी का उस पर नियंत्रण होता है। उसका जो लाभ होता है या हानि होती है, वो व्यक्ति की अपनी होती है, निजी क्षेत्र की होती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में अंतर आप समझ गए होंगे। सार्वजनिक में पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, निजी क्षेत्र में पूरी जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की कंपनी है या कारखाना या उद्योग है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह पिछड़ा महाद्वीप है, व्याख्या कीजिए। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? अफ्रीका महाद्वीप में जल विद्युत, कोयला, पेट्रोल, क्लोएस, सोना, हीरा, अभ्रक जैसे बहुत सारे खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, फिर भी अफ्रीका औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इसके देखिए क्या क्या कारण हैं। तो इसका कारण है, अफ्रीका में अभी भी पर्याप्त यातायात के साधनों का विकास नहीं हुआ है। उद्योग की स्थापना के लिए यातायात के साधनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अफ्रीका में यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, इसीलिए अफ्रीका औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। दूसरा कारण है, यहाँ पर कुशल श्रमिकों का अभाव है। कुशल श्रमिक आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। फिर है, शक्ति के संसाधनों का अभाव है, ऊर्जा के संसाधनों का अभाव है। अगला है, यहाँ औद्योगिक क्षेत्रों में पूंजी का निवेश अधिक मात्रा में या कहें कि पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। अफ्रीका में इतनी गरीबी है कि बाजार में वस्तुओं की मांग कम है, वहाँ पर व्यक्तियों की क्रय क्षमता कम है, इसीलिए बाजार में सामान भी कम पहुँचता है। जब वहाँ डिमांड नहीं है तो सामान भी कम पहुँचता है।
यहाँ आधुनिक तकनीकी का, शिक्षा का बहुत अभाव है, इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप पिछड़ा हुआ है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए यहाँ की सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं। तो आप अफ्रीका के पिछड़े होने का कारण समझ गए होंगे। यातायात के साधनों का अभाव है, कुशल श्रमिकों का अभाव है, ऊर्जा के संसाधनों की कमी है, औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी का निवेश सही ढंग से नहीं हो पाया है, बाजार में वस्तुओं की मांग कम है, तकनीकी ज्ञान की कमी है, शिक्षा की कमी है। इसीलिए संसाधनों के होते हुए भी अफ्रीका महाद्वीप पिछड़ा हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।